हेलो एवरीबॉडी एंड मैं नैश बियानी आपके साथ फिर हूँ। और आज की हमारी इस महफिल में हम क्या करेंगे। ऑफ कोर्स हमारी महफिलें आप जानते हैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए हैं, अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए हैं। और हमारा तरीका आप जानते हो अलग है, क्योंकि हम ग्रामर पे फोकस नहीं करके हम प्रैक्टिकल जो उसके भाषा के उपयोग हैं, जो उसके इस्तेमाल है, उस पर करते हैं और हम बोल बोल कर बोलना सीखते हैं। ओके तो इसी श्रृंखला में हमारी आज की जो महफिल है उसमें हमने आपके लिए एक टॉपिक चुना है। और वो टॉपिक क्या है, दिल थाम के बैठिए। वो टॉपिक है द द गॉड। फिर से द कितनी बार कराएंगे आप सर, ये रिएक्शन है आपका। लेकिन क्या करें भैया, करना तो पड़ेगा, क्योंकि काम अगर करे तो उसको मुकम्मल करे और सूधा करे जब उसको काम कहते हैं। द अभी खत्म नहीं हुआ हमारे लिए, जैसे कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है। तो द अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी। ओके सो भैया ये है कि ये द अभी हमको इसमें और कुछ देखना ज़रूरी है। और ये इस महफिल में तो उसको करेंगे, लेकिन हो सकता है कि 2 या 3 और महफिल इसमें लग जाए। कि मैंने पहले कहा कि आप अगर अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप हमारी महफिलों में आए। अगर आपका ये मकसद है कि बस काम चल जाए तो भैया सॉरी, क्योंकि मैंने पहले बताया था उम्दा इंग्लिश, उत्तम एक्सलेंट इंग्लिश, ये सीखने की हम कोशिश करेंगे। भले हम परफेक्ट ना हो, मैंने कब नहीं कहा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मेरी इंग्लिश परफेक्ट है। I never said that, and I don't say that, and I don't intend for it to be perfect. You understand? But I want it to be very good, excellent, and that's what I offer you. So we need to do something more in the द के बारे में हमको आपको बताएं कि हमने इनके इस महफिल के आगे वाले हिस्सों में, मतलब आगे जो है महफिलें गई कुछ, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू कीप क्लिकिंग ऑन दीज, प्रीवियस जो लिखा है तो आप जा सकते हैं। ओके और यू कैन गो टू द मेन पेज ऑफ आवर दिस चैनल और फ्रॉम दैट यू कैन सिलेक्ट इट, बट यू कैन डू दैट आल्सो। आई थिंक यू शुड बी डूइंग दैट। एंड इस महफिल जब हम पहले बताया आपको कि द का इस्तेमाल हम करते हैं किसी निश्चित चीज़ के बारे में, कि जहाँ पर हमने उसका मेंशन किया है, उसका उल्लेख, उसका हमने जिक्र किया है हमारी उस कॉन्वर्जेशन में, और फिर हम उसी को रिफ़र करते हैं, या फिर उसका जिक्र एक पहले से हमारे पास है, उसका रेफरेंस, तो हम बात करें। यानी कि ये किसी निश्चित चीज़ को हम रिफ़र करते हैं, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज कि कभी ये भी होता है कि रेफरेंस जो है वो हम डायरेक्टली ना करें या पहले का ना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके साथ में अंग्रेज़ी भाषा में द का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है। लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो, मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। लाजमी है कि आपको करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हम और देखेंगे कि जहाँ पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ओके जैसे हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ओके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी ऐतिहासिक इमारतें ऐसी होती हैं कुछ कि जो दुनिया में एक ही होती है, यूनिक होती हैं, और उनके साथ में द का प्रयोग आपको करना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हिंदुस्तान में देखें तो बहुत सारी हमारे पास इमारतें हैं, ओके जो हिस्टोरिकल हैं, और कुछ इमारतें हैं जो धार्मिक है। और उसके बारे में हम जैसे लेट्स टेक द ताज। अभी ताजमहल तो दुनिया में एक है, और जब हम ताजमहल का जिक्र करेंगे सो ताजमहल का जिक्र ताजमहल एक what should I call it? It become an inspiration to so many poets and शायर के शायरों के लिए ये, और कवियों के लिए ये एक प्रेरणा का एक जरिया बन गया। और लोग ने इसमें कई कविताएं लिखी ताजमहल के ऊपर। फिल्म बनी, फिल्म का नाम था ताजमहल। अपने आई थिंक प्रदीप कुमार कि पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी। उस फिल्म का गाना है, पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी,
शिकायत होगी, पाँव छू लेने दो फूलों को। फूल बिखराते हैं और कहते हैं इन पर आप चलिए, तो कहते हैं, वो कहता है आशिक कि पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी। और जवाब देती है, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, हमको डर है, हमको डर है कि ये तौहीन मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी। क्या काफिया मिला है और क्या ख्याल। माय गॉड, इट वाज फैंटास्टिक एक्चुअली। ओके, आपने फिल्म देखी ना हो लेकिन फिर गाने शायद सुने होंगे। बहुत ही बढ़िया, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा। चलिए, सो ये मॉन्यूमेंट, अगर ताजमहल की हम बात करें तो आप ये कहेंगे द ताजमहल। Whenever you talk about in English, when you talk about the Taj Mahal, you will not say Taj Mahal. You will not say, for example, I went to the Agra and saw Taj Mahal. आप समझे, ये नहीं कहेंगे। आप कहेंगे I went to Agra, क्योंकि आगरा के आगे दरे लगेगा। किसी सिटी के नाम के आगे हम दरे लगाते हैं। Understand? So we'll say I went to Agra and saw the Taj or the Taj Mahal. I went to Agra. Not Agra, no the Agra, no an Agra. I went to Agra and saw the Taj Mahal. Okay. Then I say Red Fort के लिए हम सिर्फ Red Fort नहीं बोलेंगे, the Red Fort. Okay. You'll see the Prime Minister will address the nation from the Red Fort, if it all he does. Okay. बराबर, जो अगर Red Fort का जगह जिक्र करेंगे तो you'll say the Red Fort. All right. इस तरह से the Tower of London, ना कि Tower of London. Tower of London, London is tower है. So you'll say the Tower of London, not टावर ऑफ लंदन। वहाँ पर भी द लगाना है। जैसे हम कई साल पहले हम गए थे साउथ में, साउथ इंडिया में, और वहाँ पर मदुरई नाम की जगह में गए। वहाँ पर मंदिर देखा, मीनाक्षी मंदिर। तो जब हम लौट कर आए तो हमने कहा आई सॉ द मीनाक्षी मंदिर एट मदुरई। आई विल नॉट से आई सॉ मीनाक्षी मंदिर एट मदुरई, आई सॉ द मीनाक्षी मंदिर एट मदुरई। करेक्ट। और मुंबई में आएंगे, हमसे मिलिएगा ज़रूर। लेकिन मुंबई में अगर आप देखें तो वहाँ पर एक हिस्टोरिकल एक मॉन्यूमेंट बना। ओके, वो द गेटवे ऑफ इंडिया। सी, द गेटवे ऑफ इंडिया। यू कैन से आई वेंट टू मुंबई, नॉट द मुंबई, आई वेंट टू मुंबई एंड आई सॉ द गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया। सो हिस्टोरिकल बिल्डिंग से आगे आपको द लगाना ज़रूरी होता है, आपको लगाना चाहिए। ओके, उसी तरह से होटल्स जो होती हैं, मशहूर होटल्स होती हैं जो बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध है, तो उन होटलों के नाम के आगे आपने द लगाना है। Okay, for example, a person can say, we stayed in Mumbai for 3 days and we were at the Taj. We were at the Taj, हम लोग ताज में रुके थे। So we stayed at the Taj or the Taj Mahal Hotel. The Taj, ताज महल होटल मुंबई की बहुत मशहूर और बहुत ही खूबसूरत एक होटल है। और अगर आप मुंबई आएँ तो गेटवे ऑफ इंडिया देखें और साथ में ताजमहल होटल भी देखें। बाहरी से देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनी है और दोनों बगल में है। गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने आप देखो तो ताजमहल है। पुरानी ताजमहल की हम बात करें, उसका नया टावर बना है, वो भी खूबसूरत है, लेकिन जो पुरानी ताज है उसकी तो बात ही कुछ और है। बहुत ही वेरी डिग्निफाइड, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी एलिगेंट बिल्डिंग। देखना चाहिए आपको। सो यूल से आई यूज्ड टू बी स्टेड एट द ताज। और अ पर्सन कुड से फॉर एग्जाम्पल कि let's say the Smiths, okay, Smith नाम की फैमिली है, the Smiths hosted a dinner. The Smiths hosted a dinner celebrating their daughter's wedding at the Hilton. The Smiths hosted a dinner to celebrate their daughter's wedding at the Hilton. ठीक है ना, the Hilton बोलेंगे, not say Hilton. Hilton एक होटल का नाम है, चेन है उनकी बड़ी, so we'll say the Hilton. Okay, so hotels के आगे, लेकिन not before a restaurant. ओके ना, फर्ज करो एक रेस्टोरेंट है, कोई रेस्टोरेंट ले लो, फैंटेसी। ओके, एक रेस्टोरेंट का नाम है फैंटेसी। ऑलराइट, सो बंदे ने कहा कि आई एम फीलिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। आई एम फीलिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। बोलेंगे आप? जी बोलिए, आई एम फीलिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। बोलिए, मजा आएगा, कम ऑन, प्रैक्टिस। आई एम फीलिंग हंग्री, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। ऑलराइट, सो बंदा बोलता है, वेयर डू यू वांट टू गो? Where do you want to go? Where do you want to go? Don't go. Where do you want to go? So this guy says, let's go to fantasy. Let's go to fantasy, not the fantasy. Because restaurants के आगे नहीं लगता है. So you'll say fantasy. Okay? Restaurant का कोई नाम हो, let's say for example, Chetna.
ओके, चेतना नाम की कोई रेस्टोरेंट कहीं हो सकती, तो उसने कहा लेट्स गो टू चेतना एंड हैव something to eat, or let's have a plate of samosas there. So let's go to Chetna, not the Chetna. Unless अगर ये कि उस रेस्टोरेंट का जो नाम है उसी में द शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसमें शामिल है। कई साल पहले मुंबई में एक जगह है फाउंटेन, ओके, दोस हु आर अवेयर, साउथ मुंबई में एक जगह है फाउंटेन। इट्स अ वेरी कमर्शियल एरिया, मतलब इन द सेंस कि वहाँ पर ऑफिस वगैरह हैं और बिजनेस एरिया, ओके। सो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करती थी। आई डोंट नो इफ स्टिल देयर और नॉट, बिकॉज अभी इतना उस तरफ हमें जाना होता नहीं, कई साल से नहीं गए उस तरफ, बल्कि सो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट होती थी, उसका नाम ही था द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया अगर आप बोलते हो तो उसके नाम में ही द लिखा था, उसका जो बोर्ड था उस पर लिखा हुआ था द लाइट ऑफ एशिया। अंडरस्टैंड? सो वन कुड से लेट्स गो एंड हैव टी एट द लाइट ऑफ एशिया, तो फिर तो उसके नाम में द लिखा है, देन यू सेइंग द। लेकिन चेतना अगर रेस्टोरेंट का नाम है तो आप द चेतना नहीं बोलेंगे। लेकिन ताजमहल के लिए यू विल से द ताज, ओके। यू से when we were in Mumbai, we stayed at the Taj for 3 days. When we were in Mumbai, देखिए, छोटा हो बड़ा हो, ओके ना, 4 शब्द हो, 6 शब्द हो, 8 हो, ओके ना, 2 सेंटेंस हो, 1 पैराग्राफ हो, जो भी हो आप बोलिए जरूर, ओके ना, क्योंकि याद रखिए एक बात, बोलने ही से बोलना आता है। ग्रामर के आप चाहे सैकड़ों आप लेक्चर सुन लो और पोथे पढ़ लो चाहे जितने, बोलना तब आएगा जब आपकी जबान चलेगी, छोटा सा क्यों ना हो, ओके ना। गंगा मैया ऊपर जब गंगोत्री है तो उसकी जब आप स्रोत देखोगे छोटा सा नन्हा सा एक वहां से निकलता, अंडरस्टैंड। तो जब गंगोत्री ही नहीं फूटेगी तो कब जाकर प्रयाग होगा इलाहाबाद में, और कब जाकर के वो गंगा सागर बनेगा, अंडरस्टैंड। तो आपकी भाषा की गंगोत्री को मुंह से निकालना शुरू करें आप, ठीक है ना, और देखिए देखते ही देखते वो सागर बन जाएगा भाषा का, वादा है मेरा, ठीक है। लेकिन बोलिए तो चलिए। when we were in Mumbai, we stayed at the Taj. When we were in Mumbai, we stayed at the Taj for 3 days. When we were in Mumbai, we stayed at the Taj for 3 days. It was a lot of money, huh? मूला। मनी को स्लैंग में इंग्लिश में मूला बोलते, MWLA। एक मूला होता है जो है ना मूले के पराठे बनाते हैं। अरे यार बहुत दिन मूले के पराठे नहीं बनाए, बोलते हैं आज बेगम, याद आ गए आपके मूले के पराठे कब बनाओगे? बड़े अच्छे लगते हैं। यस यस, नाश्ते में मैं कहूँ आपसे ये चीज़ें खाएं, हिंदुस्तानी है, परोठे खाएं, अंडरस्टैंड, दही हो, ओके, ठीक है, अंडा हो, कोई बात नहीं अगर आप नॉन वेज हो। लेकिन ये डिब्बों में जो पैक होके चीज़ें आती है फैक्ट्री से बन के, उनकी बड़ी बड़ी एड्स चलती है, मेरे समझ में नहीं आता कि ये खाने की ज़रूरत ही क्या है। दलिया आप जानते हैं, गेहूँ का दलिया, जिसको महाराष्ट्र में लोग लापशी बोलते हैं, गुजरात में भी शायद लापशी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। उसको आप उबाल करके खाएं, थोड़ा सा गुड़ डालें, दूध उसमें हो और कटे हुए फल हो। हम खाते हैं, हमारे बच्चे भी वही खाते हैं, ओके ना। और it's very healthy, it's very nice, okay na? This is what you should be eating for breakfast, you understand, not factory produce, got it? दलिया ले लिए गेहूं का, इसको अपने उबाल दिए, रात में भिगो दो, सुबह तक हल्का सा नरम हो जाएगा, आपका गैस भी ज़्यादा नहीं चलेगा। आप उसको उबाल दो और उसके अंदर गुड़ डालो थोड़ा सा, ओके ना। हमारी अम्मी जो है वो उसमें थोड़ा नमक पसंद करती हैं, जैसे आपका टेस्ट हो, और दूध हो, और उसमें आप कटे हुए फल डाल दीजिए, जो भी यू नो व्हाटएवर इन सीजन, ओके। अगर अब चाहो उसमें केला तो मिलता ही रहता है, केला डाल दीजिए, खजूर की 3-4 पेशियाँ लीजिए, उसका बीज निकाल करके उसको काट दीजिए, छोटे टुकड़े बना करके उसमें डालकर खाइए, पौष्टिक, स्वादिष्ट और मज़ेदार एंड इंडियन, अंडरस्टैंड, सबसे बड़ी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एनीवे, चलिए, सो होटल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमको आगे द लगाना है, ओके, बिकॉज दैट इज हाउ इट वर्क्स, ऑलराइट। सो और रेस्टोरेंट के आगे नहीं बोलना है, रेस्टोरेंट के आगे अब हाँ, जैसे मैंने बताया कि रेस्टोरेंट के नाम में ही अगर द शामिल है तो आपको वो द बोलना है, अदरवाइज नो, ओके। सो लेट्स गो टू चेतना एंड हैव समथिंग टू ईट। चेतना रेस्टोरेंट का नाम है, लेट्स गो टू चेतना एंड हैव समथिंग टू ईट। बोलिए ना, खाने की बात कर रहा हूँ, चलिए। Let's go to Chetna and have something to eat. भाई तो एक बात याद आई, दोस्त हमारे कुछ समय पहले एक दिन मिले, शाम का टाइम था, हम लोग ऐसे बातें कर रहे थे, ये क्या बोलेंगे, कम ऑन लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट।
आई सेड ब्रेकफास्ट, व्हाट आर यू सेइंग? शाम का 5 बजा भैया, व्हाट आर यू सेइंग ब्रेकफास्ट? नहीं, नाश्ता करेंगे, हैव ब्रेकफास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हालांकि उन्होंने प्रोनाउंसिएशन किया था ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं होता, प्रोनाउंस इट लाइक दिस, लुक एट दिस, ब्रेक जबान नीचे आएगी, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ट्राई करें। इट्स नॉट सिंपल, आई एम ट्राइंग टू मेक, क्लास में करवाता हूँ। एक तो ये कि हमारे को ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट ये बोलने की आदत पड़ गई, ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट, इट्स नॉट ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। BREAK का बाय द वे उच्चार अपने आप में भी ब्रेक नहीं होता, ब्रेक, बी केयरफुल, यू विल ब्रेक दैट, अंडरस्टैंड। तो ब्रेक NFAST फास्ट होता है जब दोनों मिल जाते हैं, जब दोनों मिलन एक बरन भय सुर सरी नाम परो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर पदिक परो, गुण अवगुण पारस नहीं चित्वे कंचन करत करो। सर हमारे सिखाए थे कश्यप सर, आज भी याद करता हूँ, दोहे उनके ये सब छंद मजे लेके सिखाते थे और आज भी याद रहता है हमको। तो दो दोनों मिल जाते हैं, ब्रेक एंड फास्ट, दे डोंट बिकम ब्रेक फास्ट, दे बिकम ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट बोले ब्रेकफास्ट, ओके। सो ये कहने लगे लेट्स गो एंड हैव ब्रेकफास्ट, ओके। मैंने कहा शाम के 5:30 बज रहे हैं और आप ब्रेकफास्ट की बात करें? बोले नाश्ता, सिर्फ सुबह का नाश्ता, सुबह में जो हम जो खाते हैं उसको बोलता है ब्रेकफास्ट, एंड प्रोनाउंस ब्रेकफास्ट, 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 बोले ब्रेकफास्ट। सर आई हैड एन अर्ली ब्रेकफास्ट टुडे, I had an early breakfast, and यार सुबह का नाश्ता जल्दी कर लिया आपने। I had an early breakfast today, so I'm hungry now. Okay, तो 12 बज रहा है और आपको रोज की तुलना में आपको जल्दी भूख लगी है क्योंकि आपने नाश्ता जल्दी किया, घर से जल्दी निकलना था आपने। चलिए, I had an early breakfast. I had an early breakfast. I had an early breakfast today, so I'm hungry now. So I'm hungry now. So I'm hungry now. बढ़िया, वेरी वेरी गुड, ओके। तो हमने देखा कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड होटल्स के साथ में आपको द लगाना है उसके आगे, रेस्टोरेंट के आगे नहीं, अनलेस के रेस्टोरेंट के साथ में उसके नाम में ही द लगाओ, जैसे हमने बताया द लाइट ऑफ एशिया। सो यू कैन से मेरे साथ बोले लेट्स गो टू द लाइट ऑफ एशिया एंड हैव टी, हैव टी, डोंट टेक टी, यू डोंट टेक टी, सॉरी, नो। पीपल कम एंड टेल मी सर टी तो हम टेक कर सकते हैं, ये टेक हैव के बारे में हम एक महफिल करेंगे बहुत ही जल्द, आई प्रॉमिस यू, लेकिन प्लीज नो, हैव, ओके। सो लेट्स गो टू द लाइट ऑफ एशिया एंड हैव टी, लेट्स गो टू द लाइट ऑफ एशिया एंड हैव टी। चलो बोलो, मजा आ रहा, आपको नहीं बोलना है तो क्या मतलब है मैं यहाँ पर बैठूँ? बोल रहे हैं तो वैसे बोलिए ना, फिर फोन करिए मुझे, बोले हाँ सर बोल रहे हैं, ईमेल हो, ब्लॉग के ऊपर कमेंट्स करो, कुछ तो करो, कहीं से तो हमको यार एक अंदाजा मिले, एक अंदेशा हो कि हाँ आप बोल रहे हैं। रात में चौंक के उठता कभी, पता है आपको कि लोग बोल रहे कि नहीं बोल रहे? मजाक कर रहे। चलिए, ओके, लेट्स गो टू द लाइट ऑफ एशिया, लेट्स गो टू द लाइट ऑफ एशिया एंड हैव टी, लेट्स गो टू द लाइट ऑफ एशिया एंड हैव टी। गुड। द का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा, ओके, काफी चलेगा। एंड प्लीज आई assure you this is very very important for you, okay। ये द जो शब्द है हमारे सामने दिन में कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, ओके। you should get a good handle on these articles a and the। हमने किया इसके पहली महफिल में, अगर पहली महफिलें इसके पहले वाली नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, और भी हमारी जो और महफिलें और ही हो चुकी हैं उनको देखिए, और एक बार नहीं बार बार देखिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने हमको लिखा है कि सर आप हमको बोलते हैं कि रिवाइज करते रहिए, लेकिन सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रिवाइज कब करें। कोई बात नहीं, बहुत जल्द ही हम आपको इतला करते रहेंगे, ओके। कमेंट्स में हमारे यूट्यूब के नीचे में जो कमेंट्स होते हैं वीडियोस के, वहाँ पर आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वहाँ पर आपको इतला हो जाएगी। अगर आप फेसबुक पे हमारे साथ हैं तो फेसबुक से हम आपको बताएंगे। ब्लॉग पर अगर जो हमारा ब्लॉग है जिसका यहाँ पर आपको लिंक मिलता है, तो ब्लॉग पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर आप हमारे मेम्बर बन सकते हैं, ओके। फ्री है ऑफकोर्स, वहाँ पर भी आप बन सकते हैं wherever you are। और गूगल प्लस पे आप हमें शामिल कर लीजिए, गूगल प्लस आपके सर्कल में रखिए हमको। गूगल प्लस से हम बहुत लोगों को ऑलरेडी बता रहे हैं, तो हम आपको बताते रहेंगे कि कौन से दिन को आपको क्या रिवाइज करना है, ओके। सो व्हाट वीडियोस यू नीड टू गो थ्रू आई विल बी टेलिंग यू, ओके। एंड ऑफ कोर्स मैनी ऑफ माय एक्स स्टूडेंट्स जो हमारे क्लासेस में पढ़ चुके हैं इन सालों में, तो उनके कई लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स इवन इफ़ यू आर नॉट माय एक्स स्टूडेंट्स, हमें तो बहुत खुशी होती है, लेकिन आप खुद सोचो जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स 3 साल के बाद में हमें ईमेल करते हैं या फेसबुक पे नज़र आ जाते हैं, तो इतनी खुशी होती है कि पूछ पर। तो मेरी आपसे ये
एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स, तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी थ्रू फेसबुक और गूगल प्लस, और ईमेल मी, यू नो माय एड्रेस स्क्रॉल होते हैं, ब्लॉग पे मिल जाते हैं, यहाँ भी होते रहते हैं, तो प्लीज़ ईमेल मी एंड टेल मी दैट यू आर विद मी अगेन. Okay, that's it for this mahfil. I'm back very soon. Don't go away. Okay, and please keep watching other videos in the meantime. This is Nash Biani signing off. And please, for God's sake, don't drink and don't smoke.